देव की जय हो। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह बड़ा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न भगवान की पूजा करती थी और न ही व्रत करती थी। किसी को दान भी नहीं करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने आया और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मैं इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। मुझे गृह कार्य से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने और निर्धन रहने से अच्छा तो निर्धन अच्छा है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? हे देवी, दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी व्यक्ति धन और पुत्र की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, ब्राह्मण को कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने कहा कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा होगी तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, धोबी के यहाँ कपड़े डालने के लिए देना, राजा से कहना वह हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्याय हो गए। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पतिवार के कोप से उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं प्रदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता हूँ। देश चौड़ी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ से जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और जंगल में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी अपने दासी के 7 दिन बिना भोजन नहीं मिला तो रानी अपने दासी से कहा कि यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ उसे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिनों के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी से बहन के यहाँ गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी उनकी बहन कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी से कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट आई। उसने रानी से कहा कि आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन ने यह कथा सुनकर उसने उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली कि हे बहन, मैं जब तुम्हारी दासी गई थी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा कह रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजा था? रानी बोली कि बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी दासी घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे बेजर घड़ा मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी से इस बारे में बताया। रानी की ने कहा कि हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में हम तो रोज़ व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी की बहन ऐसा कहकर रानी से अपनी बहन की बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना, पीला भोजन करना चाहिए तथा कहानी सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न पुत्र धन देते हैं तथा सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और
और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेगी। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसके केले के जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली कि रानी जी, भोजन कर लो। उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक व्यक्ति भोजन दे गया। वे हम अब दोनों बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत पूजन करने। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पेड़ से धन हो गया और पहले की धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इसी कारण सारे धन नष्ट हो गया है तथा अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, पाठशाला बनवानी चाहिए, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात सुनकर रानी इसी प्रकार के सत्य कार्य करने लगी तथा उसका यह चारों तरफ फैलने लगा। इधर जब राजा प्रदेश चला गया तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में जाकर बेच कर आता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तो मुझे बताओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना और चने की दाल व गुड़ से केले के जड़ में पूजन करो, फिर बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी प्रकार चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे तथा बृहस्पति देव का पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी ही रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता पर कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। बड़ी होने के बाद वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ स्वर्ण के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटककर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने अरे सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने के सूप मिला। उसे घर लाकर उसे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप को, सील को, गुण को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने का पता चला तो
उसने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला कि हे प्रभु, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और बोला कि हे पुत्र, तुम इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया और भोजन के लिए अन्न की भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के मिलने गया और उसने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। ब्राह्मण सुखपूर्वक बीता, अपनी कन्या से कहा कि सारा हाल, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा कि हे पिताजी, आप माता जी को ले लाओ यहाँ, मैं उन्हें विधि और कथा जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सुबह पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तुम्हें घर में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसे रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी ब्राह्मणी बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत धनवान होगा, सुखी होगा तथा बृहस्पति देव की कृपा से सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्याय हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उसके नाराज हो गए। उस दिन से नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए, अगर भोजन बनाए और आग जलाए तो सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार राजा सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसे साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां से उसे हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म का मैंने पाप किया है जो मुझे यह दुख मिला। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले कि हे राजा, तुमने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया था, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करना और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार का दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तू जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पे लटका है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगे कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनका कुछ पता नहीं है।
उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से भी अधिक बाग, कुएं, धर्मशाले आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाले किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह राजा, रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य हुआ कि जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से बोली कि देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसा दशा देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाए। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। तब राजा रानी से पूछा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने बताया कि यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद जब सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह इस दिन 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर लौटकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे एक आदमी मुर्दे लेकर जा रहे थे दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि अरे भाइयों, मुझसे मेरे बृहस्पति भगवान का कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, कहो, तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखा। राजा ने उससे कहा कि अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला कि जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया जोत लूँगा। अपने कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ कर गिरकर और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पे आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी और तो सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी राजा के पास गई और उसने कहा कि मैं तुझसे तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पे जाकर अपनी कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी कथा बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन ने कहा कि हे भैया, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यह पड़ोस में कोई ऐसा हो तो मैं देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने गई, लेकिन कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस में कुम्हार के घर गई जिससे लड़का बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उसे कुम्हार के अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब वे सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला कि हे बहन, मैं अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर। राजा की बहन ने अपनी सास से जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में नहीं जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं चलूँगी लेकिन बच्चा नहीं जाएगा। तब राजा बोला कि जब बच्चा नहीं जाएगा तुम चलकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया और लौटकर अपने रानी के कहा कि हमने संतान है, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा कि हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया, अंत में वह संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा अपनी रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने कहा कि हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आए और गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोला, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे होता?
जिसके मन में जो कामनाएं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।